हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ ओम प्रकाश फ्रॉम मेडिकल मंत्रा। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रशिया के एक टॉप क्लास हाई क्वालिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि फुल 6 इयर्स इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई जहाँ पे होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये एक बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अफोर्डेबल लो बजट की ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन फुल 6 इयर्स की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है और क्वालिटी वाइज एजुकेशन वाइज काफ़ी हाई क्वालिटी हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ रशिया के एक यूनिवर्सिटी लोवाचोवेस्की स्टेट यूनिवर्सिटी, लोवाचोवेस्की यूनिवर्सिटी ऑफ निज़नी नोवगोरोद। ये यूनिवर्सिटी जो है एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक देखें, वॉच टिल द एंड सो दैट यू गेट ऑल द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीडियो। और हाँ, जो लोग मेडिकल मंत्रा के चैनल पे नए हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर मेडिकल एस्पिरेंट्स सो दैट कि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। जो हमारे जो वीडियोज़ होते हैं उसके इन्फॉर्मेशन से उन बच्चों को भी, उन कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो यूनिवर्सिटी है लोवाचोवेस्की स्टेट यूनिवर्सिटी इसका नाम है और ये जो यूनिवर्सिटी है ये रशिया के निज़नी नोवगोरोद सिटी में है, सिचुएटेड है। तो इसको पूरा बोलते हैं लोवाचोवेस्की यूनिवर्सिटी ऑफ निज़नी नोवगोरोद, ऐसे बोलते हैं। ये एक वहाँ का नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आगे इस बारे में बात करते हैं। अमूमन होता क्या है कि जब आप MBBS अब्रॉड की बात करते हैं और जब आप MBBS एडमिशन्स की बात करते हैं, किसी भी कंट्री में आप जाएं, रशिया हो, यूक्रेन, फिलीपींस, बांग्लादेश, फॉर दैट मैटर नेपाल, और कहीं भी आप जाएं, जनरली आप 4-5 जो पैरामीटर्स होते हैं, 6-7 पैरामीटर्स, उस पर आपको एक उस यूनिवर्सिटी के बारे में पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी आपको इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड आपको करना चाहिए। आई एम श्योर आप करते भी होंगे। जो सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए वो होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो गया, फिर जो है जो कॉस्टिंग पार्ट, कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बजट पार्ट, कि भाई पूरी जो पढ़ाई वहाँ की होती है, ट्यूशन फी, हॉस्टल, रहना खाना एंड ऑल पुट टुगेदर, क्या कॉस्टिंग होगी उस यूनिवर्सिटी की। उसके बाद में आपको उस यूनिवर्सिटी की जो अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशंस हैं वो कैसे हैं, मतलब वो जो इंडियन बच्चों के लिए खास करके मैं बताऊँ आपको कि वो NMC से अप्रूव्ड है या नहीं है। NMC की लिस्ट में, WHO की लिस्ट में वो यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। लैंग्वेज ऑफ जो मीडियम ऑफ स्टडी जो होती है, जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप इसको ध्यान रखते होंगे। उसके बाद में यहाँ की MCI पासिंग रेट कैसी है। जो ऑफकोर्स जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनको जब वापस आते हैं तो उनको MCI का एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन पास करनी होती है, तो वो वहाँ का पासिंग रेट कैसा है। यूनिवर्सिटी की जो कनेक्टिविटी है, जो वहाँ पे जो पहुँचते हैं कैसे, वो हाउ कनेक्टिव, हाउ वेल दैट इज़ कनेक्टेड विद इंडिया, कैसे वहाँ पहुँच सकते हैं, वो देखना होता है। वहाँ के जो वेदर कंडीशंस हैं, मतलब कैसे हैं, ओके टाइप्स हैं, समथिंग वेट एडजस्टेबल है या बहुत हार्श कंडीशंस तो नहीं है, ये सब बातें ध्यान रखने वाली बात होती है। इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कैंडिडेट के लिए, खास करके जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, गर्ल्स जो मेडिकल एस्पिरेंट्स होती हैं, उनके लिए ध्यान रखने वाली बात होती है। हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल है भी नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्टल है, प्राइवेट हॉस्टल है, फूड की क्या फैसिलिटी है वहाँ पे, मेस हॉस्टल में है या नहीं है, इंडियन फूड्स अवेलेबल है या नहीं है, ये सब सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स पे आई एम श्योर आप किसी एनालिसिस, आप किसी यूनिवर्सिटी को आप एनालाइज करते होंगे कि भाई वहाँ पे मुझे जाना है या नहीं जाना है। तो आज जो मैं यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैंने बताया कि बात करने वाला हूँ, लोवाचोवेस्की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ निज़नी नोवगोरोद, जो रशिया के एक बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास हाई क्वालिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और MBBS एडमिशन्स के लिए, MBBS स्टडीज़ के लिए बहुत ही प्रेफर्ड कॉलेज है, प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में बात करूंगा और सारे जो एस्पेक्ट्स जो मैंने बताया, सारे पैरामीटर्स हैं, इन्हीं पैरामीटर्स पे आज मैं आपको डिटेल में आपसे बात करूंगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में। सो आइए एक एक करके लेते हैं इन सारे टॉपिक्स को। सबसे पहले मैं बताऊँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोवाचोवेस्की यूनिवर्सिटी है ये जो रशिया का एक नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है। तो जनरली होता क्या है कि यदि कोई
रिसर्च यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रिसर्च की फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटी के तौर पे किसी यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो होगी, जो पढ़ाई की व्यवस्था होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। वहाँ के जो फैकल्टीज़ होंगे, जो प्रोफेसर्स होंगे वो बहुत ही वेल क्वालिफाइड होंगे। जो रिसर्च PhD किए हुए होंगे, जो रिसर्च को कंडक्ट करते होंगे, रिसर्च को सुपरवाइज करते होंगे, खुद भी रिसर्च करते होंगे और अपने अंदर जो PhD के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो डॉक्टरल फेलोशिप के जो प्रोग्राम वाले कैंडिडेट्स होते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के, उनको भी सुपरवाइज करते होंगे। तो एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली बहुत अच्छी है यहाँ पे। एक और मैं बता दूँ आपको, रशिया में क्या होता है कि वहाँ के रशिया की गवर्नमेंट की एक एलीट 5100 प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे। बेसिकली इसके अंतर्गत रशियन गवर्नमेंट क्या करती है, क्या चाहती है कि वहाँ के कुछ यूनिवर्सिटी को उन्होंने सेलेक्ट कर रखा है और उन यूनिवर्सिटीज़ को एक विशेष जो एक स्पेशल फैसिलिटी होती है, फंडिंग होती है, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की जाती है, सपोर्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। फेडरल गवर्नमेंट जो है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, उनकी तरफ से एक एडिशनल सपोर्ट मैं मेडिकल के कॉन्टेक्ट में बोलूँ तो ओवरऑल भी है, बट जो मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में जो है उनको एक एडिशनल फंडिंग होती है, सो दैट कि जो यूनिवर्सिटी है वो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में डेवलप हो सके और उसकी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग होती है ग्लोबल एजुकेशन मार्केट में, जो ग्लोबली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ रशिया के जो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ग्लोबली टॉप 100 में आ सकें। सो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये जो यूनिवर्सिटी है लोबाचोवस्की यूनिवर्सिटी, ये रशिया का जो एलीट प्रोग्राम जो है 5100, ये उसमें आता है। दिस इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सिटी अंडर दैट एलीट प्रोग्राम 5100। सो जाहिर सी बात है रशियन गवर्नमेंट का इस पर काफ़ी सपोर्ट है और इसको रशियन गवर्नमेंट चाहती है कि और इसको प्रमोट भी करती है और सो दैट कि दिस बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ग्लोबली। सो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम है, जैसा कि मैंने बताया, तो उससे कोई इशू नहीं है। यदि मैं आपकी इसकी जो रैंकिंग की बात करूँ, मैं आपके जो ऑफ कोर्स यदि मान लीजिए रशियन गवर्नमेंट कितना सपोर्ट है तो उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। तो रैंकिंग की यदि मैं बात करूँ तो इसकी जो EECA रैंकिंग है वो 70 आती है, EECA रैंकिंग 70 आती है और QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है इसकी 600 to 700 के बीच में आती है। तो रैंकिंग वाइज भी देखेंगे तो लोबाचोवस्की यूनिवर्सिटी रशिया के कई सारी यूनिवर्सिटी से दिस इज़ क्वाइट गुड, आई वुड से बहुत ही हाई रेटेड यूनिवर्सिटी है। ये सब आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है तो रिसर्च में पढ़ाई के अलावा जो वहाँ की जो रिसर्च की जो फैसिलिटी होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, रिसर्च फैसिलिटी जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ पे बहुत ही वर्ल्ड क्लास हाईटेक लेबोरेटरीज होती हैं रिसर्च के लिए। वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स, सिमुलेशन सेंटर्स, ये सब की जो है ना काफ़ी व्यवस्था होती है। एक स्पेशल इस पे जो ना फोकस रहता है। तो इस मामले में मैं बताऊँ कि ये यूनिवर्सिटी ओवरऑल जो पढ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है ना काफ़ी वेल इक्विप्ड है, बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1916 की यूनिवर्सिटी है, तो मोर देन 100 ईयर्स आप इसको जो है ये यूनिवर्सिटी है 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, वेल एस्टैब्लिश्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है। इन मामलों में आप देखेंगे तो सब कुछ आप इसको विल फाइंड इट रियली गुड, सो दिस इज about the infrastructure part. Now एक कॉस्टिंग पार्ट होती है, लेट्स टॉक अबाउट कॉस्टिंग, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब आप किसी यूनिवर्सिटी को आप डिसाइड करते हैं बाहर जाने के पढ़ने का, तो कॉस्टिंग एक बहुत बड़ा मेजर एस्पेक्ट होता है। तो यदि हम कॉस्टिंग की बात करें तो इस जो यूनिवर्सिटी है लोबाचोवस्की यूनिवर्सिटी, इसकी जो एनुअल ट्यूशन फी है मेडिकल प्रोग्राम, जो जनरल मेडिसिन प्रोग्राम है उनका, जो फुल 6 ईयर इंग्लिश मीडियम का जो प्रोग्राम है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसमें जो है $3100 इसकी एनुअल ट्यूशन फी है। हॉस्टल फी $200 पर ईयर है। सो ओवरऑल यदि हॉस्टल और ट्यूशन फी की बात करेंगे तो जो ओवरऑल जो फुल 6 ईयर का जो प्रोग्राम होता है, इसकी जो कॉस्टिंग आती है अराउंड 16.5 लाख के अराउंड आती है, जिसमें कि आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती है। यदि आप इसमें ओवरऑल यदि आप फूड कॉस्टिंग को भी ऐड करेंगे तो आप मान के चलेंगे अराउंड 19-20 लाख के आसपास टोटल इसका बजट जाता है, इंक्लूडिंग फूड एवरीथिंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कॉस्टिंग, हॉस्टल, ट्यूशन फी, वीज़ा एक्सटेंशन, एंड ऑल सारी मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, फूड कॉस्टिंग भी होती है, सारी बातों के लिए हम करेंगे तो अराउंड 19-20 लाख के आसपास, 19 to 20 लाख के आसपास इसकी जो है ना कॉस्टिंग आती है। तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी है, काफ़ी अफोर्डेबल फीस पे हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन यहाँ पे आपको मिलती है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। यदि हम अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशंस की बात करें हम,
तो लोबाचोवेस्की स्टेट यूनिवर्सिटी जो है ये एनएमसी से अप्रूव्ड है जैसा कि मैंने बताया, और डब्ल्यूएचओ के लिस्ट में है, तो उसमें भी आप कोई टेंशन न लें, बिल्कुल अप्रूव्ड कॉलेज है। और जो एनएमसी की जो नई गाइडलाइंस जो 18 नवंबर 2021 को जो एनएमसी की नई गाइडलाइंस आई हैं, उन सारी गाइडलाइंस के जो भी उसके ज़मीन जो पैरामीटर्स हैं, जो क्लॉजेज है, उसको पूरी तरह से एडियर करता है ये यूनिवर्सिटी। तो उसमें कोई डाउट, कोई एम्बिग्विटी आपको नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी मच अप्रूव्ड बाय द एनएमसी एंड दिस एडियर्स टू ऑल द important guidelines which are required as per the new NMC gazette guidelines which came out on 18th November 2021। तो आप इससे you can rest assured about this aspect। जैसा कि मैंने बताया आपको, लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कॉलेजेस जैसा कि आपने पहले पढ़ी होगी, लोगों से सुनी होगी कि भाई कॉलेजेस जो हैं बाइलिंगुअल्स भी होती हैं। 3 years रशियन, 3 year इंग्लिश कुछ कॉलेजेस में कराते हैं वहाँ पे, बट ये कॉलेज है, इसमें किसी तरह का डाउट आप ना रखें। ये पूरी तरह से 6 year प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है, तो इसमें कोई डाउट नहीं हो। आप इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दी हुई है, सारी चीज़ें आप जानकारी ले सकते हैं वहाँ से। रही बात कनेक्टिविटी की, यदि मैं आपसे बात कर लूँ, जो निज़नी नोवगोरोड जो सिटी है जहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड है, निज़नी नोवगोरोड अराउंड 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है मॉस्को से। सो मॉस्को कैपिटल सिटी है रशिया का। इंडिया से बच्चे दिल्ली से या फिर जिस भी सिटी से आप जाते हैं, पहले मॉस्को जाते हैं, मॉस्को से बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट और बाई बस आप यू गो टू दोज रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। बच्चे इंडिया से काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस में जाते रहे हैं, कजान फेडरल, कजान स्टेट, बास्कीर, कुर्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस है वहाँ पे, आपने नाम सुने होंगे, हम श्योर इन कॉलेजेस में जाते हैं। सो जनरली स्टूडेंट्स पहले यहाँ से मॉस्को जाते हैं, मॉस्को से बाई ट्रेन, फ्लाइट और बस दे गो टू दोज रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़। सो दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी वेल कनेक्टेड आई वुड से। जो निज़नी नोवगोरोड सिटी है वो 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। बाई ट्रेन यदि आप देखेंगे, फास्ट ट्रेन चलती हैं, ट्रेन की कनेक्टिविटी अच्छी है, वो अराउंड 4 hours, 3.5-4 hours का जो ट्रेन कनेक्टिविटी है, ट्रेन का डिस्टेंस आता है। बाई फ्लाइट यदि आप जाते हैं तो अराउंड 40-45 मिनट्स की जो फ्लाइट डिस्टेंस है। सो कनेक्टिविटी वाइज भी जो आप देखेंगे दैट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंटली लोकेटेड एंड कनेक्टेड यूनिवर्सिटी है। वेदर बहुत हार्श नहीं है, लाइक इन वेरी अदर सिटीज़ इन रशिया वेदर कुड बी वेरी हार्श, बट दिस यूनिवर्सिटी आई वुड से, पूरा रशिया फॉर दैट मैटर कोल्ड होता है, ठंड रहती है वहाँ पे, बट दिस यूनिवर्सिटी आई वुड से ऑफ कोर्स यहाँ भी ठंड होती है, बट बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस नहीं है, एडजस्टेबल है। इंडियन बच्चे वहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं, सो दे आर ऑल सेटल्ड, ऑल आई वुड से सॉर्ट ऑफ एडजस्टेबल है। तो ये मैं ओवरऑल कहूँगा। हॉस्टल की बात करूँ तो गवर्नमेंट हॉस्टल है, जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे गवर्नमेंट को होती हैं। हॉस्टल भी कई सारे इनके काफ़ी बड़ा सा कैंपस है जिसमें कि कई सारे हॉस्टल्स हैं, डिफरेंट फैकल्टीज, डिफरेंट स्ट्रीम के हॉस्टल्स हैं। मेडिकल के लिए भी सेपरेट हॉस्टल है जहाँ पे कि अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी नीट एंड क्लीन हॉस्टल रूम्स हैं, हीटिंग की व्यवस्था होती है रूम में। $200 एनुअल हॉस्टल फ़ी है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव आई वुड से। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन फूड की व्यवस्था हॉस्टल के मेस में भी है। इसके अलावा जो कैंपस के आसपास भी कई सारे इंडियन फूड आउटलेट्स हैं जो कि वहाँ के वॉकिंग डिस्टेंस या मे बी 5-10-15 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस पे वहाँ पे इंडियन फूड आउटलेट्स अवेलेबल हैं। एक काफ़ी पॉपुलर, बहुत ही पुराना इंडियन रेस्टोरेंट है, न्यू दिल्ली कैफ़े, वहाँ पे जो निज़नी नोवगोरोड सिटी में है, विच इज़ क्वाइट अ हैपनिंग प्लेस। काफ़ी सारे इंडियन जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्लस बहुत सारे इंडियन बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, जनरली आप वहाँ पे जाएंगे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। न्यू दिल्ली कैफ़े काफ़ी पॉपुलर है निज़नी नोवगोरोड सिटी में। सो फूड ऑफ कोर्स एंड योर स्टे, हॉस्टल एंड फूड इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ओवर देयर। हॉस्टल फूड की आपको कोई तकलीफ वहाँ पे नहीं होने वाली है, इस बात को आप निश्चिंत रहें। आप लोबाचोवेस्की स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में यदि मैं बात करूं तो सो ओवरऑल इन सारे एस्पेक्ट पे यदि हम देखें, सो ये जो है एक बहुत ही हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने बताया आपको, लो कॉस्टिंग में बहुत ही हाई क्वालिटी, हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि सारे एनएमसी गाइडलाइंस को एडहेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होएगा यदि आप रशिया में MBBS ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं। रशिया यदि जाके आप MBBS करना चाहते
चाहते हैं, यदि आप नीट क्वालिफाइड हैं इंडिया में और आपकी बजट की कमी है इंडिया में, आप फॉर सम रीज़न यदि आप इंडिया के कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं पढ़ पा रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू मस्ट एक्सप्लोर दिस यूनिवर्सिटी। रशिया जाएँ, इस यूनिवर्सिटी में आप जाके MBBS की जो पढ़ाई है 16-18 lakhs 19 lakhs में आप कंप्लीट कर सकते हैं ऑल पुट टुगेदर। सो दिस वुड बी अ great option for you to transform your dreams into reality of becoming a doctor. So thank you so much guys for watching our video.